नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। माझी प्रसिद्ध राम घाट पर 1 अक्टूबर को माननीय सांसद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वीं जन्म पर सेवा की समर्पण अभियान के तहत नमनी गंगे प्रकोष्ठ द्वारा सरजू नदी के किनारे राम घाट महंत बाबा रामप्रिय दास के मौजूदगी में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने गंगा पूजन के उपरांत गंगा आरती की एक अवसर पर श्री सिग्रीवाल ने कहा कि नमामि गंगे के तहत आज के दिन पूरे देश में गंगा सूर्य नदी के तट पर राष्ट्र कल्याण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सेवा समर्पण अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य संपन्न के साथ सेवा करना और मौके पर सारण जिले के अध्यक्ष श्री रामदयाल शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष पूजा शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता हेमनारायण सिंह, पंकज सिंह, वीरेंद्र पांडे, नागमणि गंगे प्रकोष्ठ के सहयोग चंद्रशेखर जी, सीमा सिंह जी, टुनटुन सिंह, मुनमुन सिंह, मिथिलेश प्रसाद, संजीव सिंह, सोनू यादव, बल्लू शर्मा एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और संचालक मनोज प्रसाद ने किया। बने रहे न्यूज बिहार के संग और देखिए क्या कहना है भाजपा नेत्री सांसद महोदय का। अपन राज्य भी हो और अपना अनुसार भी हो, स्वयं के राज स्वराज माने अपना राज हो और सुराज के अपने अनुसार अपने जौन अंदर कुछ कमी बा ओकरा के दूर करे वाला ताकत रखो। समाज के कल्याण कैसे हो, समाज के कैसे विकास हो और समाज के विकास हुई तो देश के विकास हुई और देश के विकास हुई तो दुनिया में देश के नाम हो। तो दुनिया में देश के कैसे आगे बढ़ाओ जाए, एक खातिर निचले स्तर पर कैसे और मजबूती प्रदान हो और अपन संस्कृति कैसे अक्षुण्ण रखल जाओ। आज अभी संस्कृति के भी अक्षुण्ण रखल आज के पीढ़ी का भी सभा मिले एक खातिर आवश्यक पूरे गंगा आरती पूरे आयोजन पूरे देश भर में पूरे राज्य भर में लाखों लाख जगह पर आयोजन आज पूरे देश में नमामि गंगे के तहत पूरे देश के गंगा किनारों पर सरयू के किनारों पर आज आरती का विशेष अभियान चलाया गया और सेवा और समर्पण अभियान जो चल रहा है पिछले 17 सितंबर से, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था और यह 7 अक्टूबर तक चलेगा। 7 अक्टूबर माने यह पूरे 17 से 7 20 दिन हो रहा। 20 साल सफलता से मुख्यमंत्री के रूप से लेकर कर प्रधानमंत्री जी के 7 साल को जोड़िए तब 20 साल माननीय प्रधानमंत्री जी को हो गया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी रहते हुए समर्पण के साथ सेवा करना, सेवा को उन्होंने पूरे समर्पित किया है आम जन के लिए, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात वासियों के लिए और आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में देशवासियों के लिए। देश के 130 करोड़ जनता की भलाई किसमें हो, इसके लिए रात दिन एक कर करके प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। दूसरा, इस देश का सम्मान दुनिया के प्लेटफॉर्म पर कैसे सबसे ऊंचा रहे, सर्वाधिक ऊंचाई पर कैसे रहे, इसके लिए देश की सीमाओं की सुरक्षा कैसे मजबूत हो, देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए और देश के अंदर की जो कमियां हैं वो कैसे दूर हो और देश में खूबियां कैसे हैं, इसके लिए। और आज इसी स्वरूप पर आज का दिन हम गंगा आरती के रूप में और स्वराज्य से सुराज्य तक हम अपना राज्य हो और कैसे समस्याओं का निदान कर सकते हैं, निचले स्तर के लोगों के कैसे हम कल्याण कर सकते हैं। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था एकात्म मानववाद दर्शन। हमें एक व्यक्ति में जैसे उसके पैर का अंगूठा हो, पैर का अंगुड़ी हो और वैसा ही सिर, उस व्यक्ति में अगर पैर के अंगूठे में अगर कहीं कोई कील गड़ता है, कहीं कोई चोट लगता है तो सर उसका झनझनाने लगता है। सर में तो चोट लगा नहीं, लगा पैर में, लेकिन सर पर उसको सीधे उसका सूचना होता है कि आपके सर पर चोट लगा। ऐसा ही देश है। देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी अगर कष्ट में होगा तो देश का जो कल्याण होना चाहिए जिस रफ्तार से नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कई एक योजनाओं गरीब को लिए चलाया, प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाए। आज एक कोरोना के अवसर पर 80 करोड़
राशन कार्डधारियों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। आज पूरे देश के 9.25 करोड़ किसानों के खाते में प्रति वर्ष 6,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के एक एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया। आज उज्ज्वला योजना के तहत देश के 9 करोड़ माताओं और बहनों को गैस का कनेक्शन देने का काम किया गया। किसानों के आय दुगने कैसे हो इसके लिए समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। रासायनिक खाद उनको सही तरीका से उपलब्ध हो इसके लिए नीम कोटेड रासायनिक खाद करने का काम किया गया। कृषि पर जो कृषि उपकरण है, जो उसके काम करने वाले संसाधन है, उस पर 90% तक छूट दिया गया। किसी में भले उस 40-50 हो, लेकिन 90% तक कुछ चीज़ों में छूट उसमें देने का काम किया गया। यानी खेती को भी हम कैसे मजबूत करें और किसानों के चेहरे पर कैसे मुस्कान लाएं, इसके लिए भी और गरीब कल्याण के लिए भी हर स्तर पर काम किया जा रहा है। 2022 तक मिशन है कि हर माने व्यक्ति को, जिनको घर नहीं, हर व्यक्ति के सर पर छत, यानी जिसको घर नहीं है उसको मकान देना। वैसा ही बिजली देना, बिजली देने का काम क्या, वैसा ही आज खेतों को बिजली देने का काम, वैसा ही शौचालय का निर्माण। आज करोड़ों के तादाद, हर घर में शुद्ध जल जाए इसके लिए हर घर में नल योजना, शुद्ध पेयजल योजना, यह नीचे स्तर तक कैसे कल्याण हो इस देश का, इस दिशा में काम करना। और इसके साथ ही देश के अंदर विकास को, सड़कों का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं अच्छी अच्छी सड़कों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर देश के स्तर पर बढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपने देखा होगा उनका एक सोच है कि हर जिले में, माने यह साधारण सोच नहीं है, हर जिले में हमें मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होगी। यह बहुत बड़ी सोच है, यह दुनिया में एक इसका बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि हम पीजी की पढ़ाई माने पोस्ट ग्रेजुएट हमारे बच्चे अपने ज़िले से कर लेंगे। आज आपने देखा होगा कई एक जगह आज मेडिकल कॉलेज जो खुला है, पहले एक सीमित मेडिकल कॉलेज था इस राज्य में भी, इस देश में भी, और आज असीमित है। और वैसा ही हर सुविधा ही बढ़ाई जा रही है। कोरोना के तीसरी लहर की बात आई तो आपने देखा कि उस समय ऑक्सीजन की अगर कमी थोड़ी सी अगर महसूस हुई तो आज अपने जिला में 3 जगह पर बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। छपरा सदर अस्पताल अनुमंडल में, मढ़ौरा अनुमंडल में, सोनपुर अनुमंडल में, हर पीएससी में कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाए गए हैं, वहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। यह चीज़ हर सुविधा कैसे मुहैया कराया जा सके। स्वदेशी वैक्सीन, और हमने वैक्सीन बना करके अपने तो मैंने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने का काम भी किया, और दूसरे देश को भी बचाने के लिए उनको भी हम वैक्सीन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम पड़ोस के लोगों को भी कैसे वह भी ठीक रहें, यह भारत उस आत्म भाव के साथ कर रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ, आत्मनिर्भर बिहार की तरफ और स्वावलंबी भारत हो, स्वावलंबी बिहार हो, इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए आज हम लोगों ने गंगा जी को प्रार्थना किया कि हे माँ गंगे, अगर कहीं कोई बीच में बाधा भी हो तो उसको दूर कर दीजिए और निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से इस भारत को और आगे बढ़ने दीजिए और प्रधानमंत्री जी को यशस्वी बनाइए, दीर्घायु बनाइए, जिससे कि देश का संपूर्ण कल्याण हो और दुनिया में देश सबसे ऊंचे पैदान पर दिखे। यह कल्याण के लिए हम सब लोगों ने आज यहाँ गंगा जी को आरती कर करके उनको नमन किया है, प्रणाम किया है और उनसे विनती किया कि हे माँ गंगे, आप तो पवित्र, आप जलधारा लेकर के चलती हैं, लाखों लाख लोगों के कल्याण आप करती है। इस भारत का कल्याण करिए और नरेंद्र मोदी जी को ताकत दीजिए और यहाँ के कार्यकर्ताओं को ताकत दीजिए कि हम अच्छा भाव से लेकर के हम अच्छे काम करें और गलत भाव वाले लोगों के भी मन और विचार को बदलने में हम सफल हों। यह आज हम सब लोगों ने प्रार्थना की है। आज दूसरे चरण का चुनाव का रिजल्ट आज संपन्न हुआ है मांझी प्रखंड का। मैं सभी जीते प्रत्याशियों को मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ। त्रिस्तरीय यह पंचायती राज चुनाव की व्यवस्था है, जिला परिषद से लेकर के और वार्ड सदस्य तक इसमें चुनाव जीतते हैं। सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वह वार्ड के हों और चाहे जिला परिषद के हों, चाहे वैसा ही विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, सबको सेवा भाव से काम करना चाहिए। सेवा और समर्पण उनके मन और भाव में रहना चाहिए और सेवा समर्पण और भाव में रहेगा तो सही मायने में जनता का दिया हुआ वोट और आशीर्वाद जो है वह कामयाब होगा। क्योंकि जनता तो वोट देती है कि आप सेवा करें, सेवक के रूप में आप काम करें। इसलिए मैं वैसे सभी प्रतिनिधियों को तो अपनी शुभकामना भी देता हूं और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, उनको ऐसा ताकत दें कि
कि सेवा भाव से जनता की सेवा सही मायने में करते रहें और अपने अपने पंचायतों का, अपने अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा समर्पित भाव से काम करें। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समर्पण भाव ही उन्हें आगे के लिए भी ताकत देने का काम करेगा और देश को मजबूत बनाने में एक बड़ा सहयोग करेगा। ये देश मजबूत हो, इसके लिए गांव का मजबूत होना, वार्ड का मजबूत होना आवश्यक है और ऐसे प्रतिनिधि उसको मजबूत करने में लगातार प्रयास करें। सेवा भाव से, समर्पण भाव से जनता के बीच में काम करने का काम करें, ऐसा उनके लिए आग्रह भी है और उनके जीत पर हृदय से शुभकामना भी है, बधाई भी है। किरण इमरजेंसी जो इमरजेंसी सेवा के लिए 24 घंटा उपलब्ध है, जो जलालपुर से छपरा जाने वाली रास्ते में पड़ती है। किरण इमरजेंसी में जरूर आएं, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नमस्ते, हमारे न्यूज़ को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे न्यूज़ को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।